सभी किसान साथियों एवं बुजुर्गों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको एक परवल का वीडियो दिया था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस पे, काफ़ी किसानों ने कॉलिंग की और पौधे भी खरीद रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भैया के खेत पे आया जाए, क्यों ना फिर से एक बार वीडियो बनाया जाए। इनका पौधा लगभग ख़त्म हो चुका है और बाहर से परचेजिंग हो रही है। पौधा बिक भी रहा है, काफ़ी राज्यों में जा रहा है, लगभग 6-7 राज्यों में वैसे जा रहा है। 20 राज्यों में जा रहा है। तो अभी इनसे जानकारी लेते हैं कि ये जो पौधा भेजते हैं, बाई मिस्टेक अगर पौधा कम हो जाता है तो उसके लिए क्या सुविधा प्रोवाइड करते हैं, किसानों को लगाने के बारे में कैसे सुविधा देते हैं। क्योंकि जो भी किसान ले जा रहे होंगे उनको जानकारी नहीं होगी, उनको ये कैसे बताते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बताते हैं या कॉल पे बताते हैं, कैसे बताते हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर, हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो सामने से किसान भाई आपको देखेंगे उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है जी। मैं अयोध्या ज़िले के हरनटीनगंज ब्लॉक के मोहनमा गांव का निवासी हूं। जी आप जैसा कि हमारा वीडियो परवल का देख रहे हैं आप लोग, जी और लगभग भारत के 25 राज्यों में हमारा पौधा बिक रहा है। 20 राज्यों में मान के चलिए। जी, एक दो राज्य का नाम बताइए। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और आसाम, जी सिंगापुर, नेपाल तक पौधा जा रहा है। जी विदेश की मैं बात कर रहा हूँ। जी और हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छे से बिक ही रहा है। बाकी इधर हो गया उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, जी हाँ, बिहार हो गया। जी तो इन सब राज्यों में बिक रहा है। बाकी तो ज़िला तो हमें लगता है कि अपने हमारे आसपास का तो कोई खाली नहीं होगा जी जहाँ पौधा हमारा बिक ना रहा हो। और हमारे वीडियो को आप देखेंगे परवल की खेती बाई राज प्रकाश, जी तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जी हम दिखेंगे और हमारे ये वीडियो रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मिल जाएंगे, भैया जी हमारे हैं। जी तो हमारा ये कहना है कि हम बहुत उन किसानों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पौधा हम बेचते हैं उसमें 100-200 ज़्यादा भी हो सकता है और 100-200 कम भी हो सकता है, 200-400। क्योंकि उसको क्या है कि 100 पौधा हमने गिन लिया, गिनने के बाद में उसको हमने उसी के हिसाब से अपना 100 पौधा करके उसको जो है बंधवा देते हैं बंडल में। जी अच्छा, क्या हुआ है, हमसे कभी कभी हुआ है कि कुछ लोगों का कम भी हुआ है। तो जो हमारे आसपास के हैं, उन्नाव के किसान हैं जी और इधर कानपुर हैं, बाकी जो भी हैं, जी तो उनको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट का खर्चे जी। का। जैसे कि कोई किसान जो है अगर एमपी से पौधा ऑर्डर करता है तो आप उसको कैसे पहुंचाते हैं? उसको अगर एमपी से ऑर्डर करता है तो मैं इलाहाबाद पौधा पहुंचा देता हूं। एमपी में हमारा पौधा गया है, रीवा गया है, कटनी गया है, जबलपुर गया है, इटारसी गया है, मैहर गया है जी और शहडोल गया है। जी तो यहाँ तक सीभी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गया है। जी जी एक भरत लाल पांडे जी हमारे पास आए भी थे, हमने ग्रुप में अपने उनका वीडियो फोटो एक वीडियो डाला भी था। जी 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 तो यहाँ तक पौधा जा रहा है। अभी एक शैलेश शर्मा जी हैं वहाँ कटनी के, जी वो भी पौधा मेरा लेके गए थे। तो उनका कुछ कम हो गया था और कुछ लगा भी नहीं था, तो उनको 1000 पौधे हमने फ्री में भेज दिए। जी 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 तो ऐसा हम कर रहे हैं। जी और पौधा हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है। जी तो अब जैसे हम पौधा देखिए काटे हैं, जी तो काटने के बाद ये 10 दिन में इतना, इधर दिखाओ, जी 10 दिन में ये कल्ले निकल आए हैं। जी अब मैं पौधा फरवरी में फिर लगवाऊंगा। जी फरवरी में, जी। जनवरी फरवरी में पौधे हमारे फिर लगेंगे। ये इन्हीं जैसे आपने कटवा दिया है, ये चढ़ाने लायक कब तक हो जाएगा? जो इसकी ये कल्ले जो इसके निकल रहे हैं वो अभी, काफी बेहतरीन तरीके से हाँ निकल रहे बेहतर, हैं। अभी ये जो रूट है थोड़ा जब 2-2 फीट की हो जाएगी, जी तो इन जी दोनों फीट को निकाल करके जो दिख रही है गांठें, इनको सब मिट्टी में दबा देंगे, गोबर की खाद मिला करके जी जी मिट्टी में दबा देंगे। देखिए कल्ले कैसे निकल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। जी 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 तो ये हमें अभी 2-3 महीने में, ठंडियों में भी बढ़ेंगे। जी क्योंकि इसमें जब गोबर की खादें पड़ी रहेगी तो उसकी ठंडी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी इसकी, जी जी कुछ जी ना कुछ तो बढ़ता ही रहेगा। जी और जनवरी में, जनवरी ये अभी मान के चलिए अक्टूबर चल रहा है, लास्ट तक या नवंबर, 15 नवंबर तक ये बड़े हो जाएंगे। जी ऊपर ये जो लगा हुआ है, इसको दिखा दो थोड़ा, ये खूंटा लगा है, बल्ली लगी है, जी जी तार ऐसे फिर लगवाएंगे क्योंकि ये बिगड़ चुका है, कुछ इसमें रह नहीं गया है। जी 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 तो इसको हम ऊपर तक चढ़ाएंगे, फिर भी इसमें से पौधे बेचेंगे लगभग जनवरी फरवरी में। जी तो जो भी किसान हमसे पौधा लेना चाहेगा, जी हमारा कांटेक्ट नंबर है 88 53 82 82 जी 8853 जी 821082। और दूसरा नंबर है 63 87 62 60 73, जी 63 87 62 60 73। जी तो इस पर कांटेक्ट करके जो भी किसान अभी नहीं लगा पाए हैं, ये हमसे फरवरी में पौधा ले सकते हैं, जनवरी लास्ट, फरवरी फर्स्ट वीक तक, 15 फरवरी तक। तो फरवरी में जब पौधा लगा देंगे तो मान चलिए कि जून जुलाई में इनको प्रोडक्शन होने लगेगा, जुलाई तक। जी तो
तब भी इनके पास समय रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने पौधा मतलब इसका फल बेच सकते हैं जी। उसके बाद जब दोबारा इसकी कटिंग कर देंगे अक्टूबर नवंबर में, मान चलिए अभी इस समय परवल का रेट 300 रुपये पसेरी है जी। 5 किलो जो है 300 रुपये में बिक रहा है। जी। तो ये नवंबर तक उनका बिकेगा, 4 महीने तक, तब भी प्रोडक्शन ले सकते हैं जब ये फरवरी में लगाएंगे तो। जी। अच्छा, इसका समय अभी जो है अक्टूबर में चल रहा है, 30 अक्टूबर तक पौधा लग जाए तो बहुत बेटर है। बाकी 15 तारीख तक भी लगता है तो थोड़ा जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जर्मिनेट होगा सब पौधा। जी। अच्छा, पौधे जो है बहुत पतले भी जर्मिनेट होते हैं, ऐसी बात नहीं कि ऐसे पौधे ही इतने मोटे जर्मिनेट हों। जी। जी। पौधे जो है बहुत पतले भी जर्मिनेट होते हैं। अब यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी। 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 जैसे मान के चलिए कि ये वाला पौधा है, ये भी जर्मिनेट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि जर्मिनेट नहीं होगा, जी। जर्मिनेट हो जाएगा। जी। लेकिन इसको लगाने का सही, अब क्या है, किसान लोग लगाए, उसमें पानी लगाना 2 घंटे बाद लगाए, 3 घंटे बाद लगाए, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं। जो भी किसान है उनको भी 100-200 पौधा हम फ्री में दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। अगर किसी का ऐसा दिक्कत हो रही है, हमने किया भी है ऐसे। जी। जी। अब बिहार मेरा कल पौधा गया, जी। अब उसमें अगर 100-200 300 की प्रॉब्लम किसी को हो रही तो भेजना तो पड़ेगा ना। जी। अब कोई आ रहा है, या इधर से मैं बलिया जा रहा हूँ तो बलिया में बुला के दे सकता हूँ, जी। या उन्नाव का कोई किसान है तो उसको लखनऊ बुला के दे सकता हूँ। जी। मध्य प्रदेश का है, इलाहाबाद अगर वो आ रहा है तो मैं अपने पैसे से जाके उसको दे सकता हूँ। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी को नुकसान ना हो। जी। अगर मुझे 8,000-10,000 रुपये देके कोई किसान पौधा ले जा रहा है तो नुकसान उसका ना होने पाए। अगर 100-200 मुझे देना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100-200 पौधे का दाम कितना हो गया? अगर मैं 4 रुपये से बेच रहा हूँ यूट्यूब के जरिए से, तो 4 दूनी 8, 800 रुपये हो गया। मेरा किराया भाड़ा 1,000 रुपये नुकसान हुआ ना, लेकिन मैं उससे 8,000 लिया हूँ तो मैं उससे संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी। 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 जैसे कि किसान भाइयों को आप पौधा उपलब्ध करवा देते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है लगाने की। उनको बहुत सारे किसान, जो नए किसान जुड़ रहे हैं, जो खरीद रहे हैं पौधे को, उनको लगाने के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो अनभिज्ञ होते हैं। तो आप उनको कैसे सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि कैसे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है? वीडियो कॉलिंग के थ्रू बताते हैं या कैसे बताते हैं? लगाने का तरीका अलग अलग है। अगर परवल के खेत में और भी फसल कर रहे हैं तो उसका भी लगाने का तरीका है। मैं बताता हूँ सबको वीडियो कॉल करके। जी। पौधा जब लग रहा होता है तो उसको बताता हूँ कैसे लगाना है, क्या करना है, उसमें जी। सारी बातें मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि पौधा दे दिया बस मेरा काम खत्म हो गया। जी। वो अगर हमसे जुड़ा रहेगा तो ज़िंदगी भर जुड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। हाँ, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी। जैसा कि किसान भाइयों, आपने परवल के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी। अभी आप भैया से परवल खरीद सकते हैं और ऑर्डर पे मंगवा सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको चाहिए तो परवल का पौधा इनसे खरीद सकते हैं। लगाने के बारे में भी ये संपूर्ण जानकारी देंगे। बताइए, कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारे पास तो ज़्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन मैं किसानों की भलाई के लिए, जैसे भी मध्य प्रदेश से हम इलाहाबाद, हमारे घर से 165 किलोमीटर है लगभग, मैं चला जाता हूँ। कानपुर चला जाता हूँ, किसी को अगर आगरा है तो आगरा चला जाता हूँ, अलीगढ़ चला जाता हूँ, दिल्ली चला जाता हूँ, मेरठ देना है तो गाज़ियाबाद चला जाता हूँ। तो उसमें क्या है कि जो आप आएंगे आपका समय बर्बाद होगा, समय बर्बाद नहीं होने देता हूँ मैं किसी भी किसान का। जी। और क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लेबर भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं कि वो खुद ही खेती करते हैं। जी। तो उनका समय बर्बाद ना होने पाए तो उनसे जो उनका कास्ट पड़ता है यहाँ मेरे घर तक, मेरे तक पहुँचने तक, मैं वही पैसा लेता हूँ उनको वहाँ तक पहुँचाने में। जी। बाकी उनका समय मैं बचा दे रहा हूँ। ये मेरी एक तरीके से समझ लीजिए भलाई है, या किसानों के प्रति अच्छी सोच है। जी। जो भी आप के दिल में हो वो समझिए। जी। किसान भाइयों, जैसा कि भैया ने संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर आप परवल का पौधा खरीदना चाहते हैं या लगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया हुआ है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।